मथुरा जेल निरीक्षक ने महाराज श्री से मथुरा कारागार में 16 साल से 18 साल से बंद कैदियों और उनके परिजनों जो तिल तिल मरते रहते हैं और अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं के उद्धार के लिए संदेश देने के लिए कहा। महाराज जी कहते हैं, हम आपको एक सिद्धांत बता देते हैं जो परम सत्य और शास्त्र सम्मत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि व्यक्ति ने वह कृत्य नहीं किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, तो सत्य मानिए वह पाप जिसने पूर्व में उसे दंडित नहीं किया, वही पाप अब उसे दंड दे रहा है। महाराज जी ने इस संबंध में एक उदाहरण सुनाया। सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वह बड़ा ही छल कपट से दूसरों को ठग कर स्वर्ण एकत्रित करता था। साथ ही कुछ राजकर्मचारियों से उसकी मिली भगत थी। जब भी उस पर कोई विपत्ति आती, वह राजकर्मचारियों के समर्थन से बच निकलता। राजकर्मचारी अक्सर उसके घर आते जाते थे और जानते थे कि वह अपनी संपत्ति कहाँ छुपा कर रखता है। एक दिन राजकर्मचारियों के मन में विचार आया कि स्वर्णकार अधर्मी और छल कपट करने वाला व्यक्ति है। उसे मारकर उसकी संपत्ति हम ही ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने स्वर्णकार की हत्या कर दी और उसकी संपत्ति का बक्सा लेकर निकल पड़े। जैसे ही वे बक्सा लेकर जा रहे थे, सामने वाले घर से एक व्यक्ति जो लघुशंका के लिए बाहर निकला था, उन्हें देखकर रुक गया। उसने राजकर्मचारियों को बक्सा ले जाते और उनके चेहरे पर भय देखा। उसने उनसे कहा, मुझे लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। यह सुनकर राजकर्मचारियों ने उसे एकांत में ले जाकर कहा, इस बक्से में से जितना हिस्सा चाहो ले लो, लेकिन इस बात को छुपा लो और अपनी जुबान बंद रखो। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं बड़े अधिकारियों के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगा। उसकी बात सुनकर राजकर्मचारियों ने उसे तत्काल बंदी बना लिया और उस पर आरोप लगाया कि उसने स्वर्णकार की हत्या कर बक्सा चुराया है। इस झूठे आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में उसे न्याय पाने में 10 वर्ष लग गए। इन वर्षों में उसने अत्यधिक कष्ट और दंड झेला। जब मामला न्यायाधीश के सामने आया तो उसने रोते हुए कहा, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, मेरा कोई अपराध नहीं है। आप भगवान और सत्य को साक्षी मानकर जांच करें। इसके विपरीत दोनों राजकर्मचारियों ने झूठी गवाही देते हुए कहा, यही व्यक्ति दोषी है। उसने स्वर्णकार का वध किया और बक्सा चुराया। एक चाल चली गई कानून विभाग में। एक मृत पुरुष आया जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था। राजकर्मचारियों से कहा गया कि वे उसके साथ जाएं और उस कैदी को भी साथ श्रले जाने के लिए कहा, क्योंकि मृतक की अंतिम यात्रा में कोई नहीं था। राजकर्मचारियों ने धीरे से कैदी के कान में कहा, अगर तू मेरी बात मान लेता तो तुझे दंड नहीं मिलता, उस संपत्ति का हिस्सा तुझे दे दिया जाता, लेकिन अब देख, तुझे आजीवन कारावास या फांसी मिलेगी। बाद में न्यायाधीश के सामने उस घटना का वॉइस रिकॉर्ड और वीडियो पेश किया गया। न्यायाधीश ने सुनने के बाद कहा, तुम निर्दोष हो, और फिर उन्होंने दोषी अधिकारियों को बंदी बना लिया। एक महात्मा से वह व्यक्ति मिला और उससे कहा, आप लोग हमेशा भगवान भगवान कहते रहते हो, लेकिन जब मैं निर्दोष था तब भगवान कहाँ थे? मैंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी मुझे 10 वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा। इसमें तुम्हारा भगवान कहाँ था? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी मानकर सत्य बताना। इसी जन्म में क्या तुमने कोई पाप नहीं किया? ध्यान से विचार करके बताना। यहां कोई अदालत नहीं चलने वाली है, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया है। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने अपनी यौवन अवस्था में एक स्त्री से मित्रता की थी, लेकिन वह मेरी बातों में नहीं आई। तब मैंने छल से उसे मारा और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। आज तक यह बात किसी को पता नहीं चली। महात्मा ने उत्तर दिया, यही तुम्हारे कर्म का दंड है जो तुम्हें मिला हुआ है। महाराज जी आगे कहते हैं, जिनका न्याय विभाग द्वारा अभी निर्णय नहीं हुआ है और जो कष्ट में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह कष्ट उनके इसी जन्म या किसी पूर्व जन्म के पाप का फल हो सकता है। ऐसे में आत्महत्या जैसा कदम उठाना एक और बड़ा पाप होगा। आत्महत्या करने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि घोर दुर्गति होती है। आत्महत्या के बाद सुख शांति नहीं मिलती,
बल्कि प्रेत योनि जैसी दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए समस्त कैदियों और अन्य भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार न करें। इसके बजाय भगवान का नाम जपें और अपने पापों का नाश करने का प्रयास करें। जो भी कठिनाइयां और सजा आपको भुगतनी पड़ रही है, वह आपके कर्मों का परिणाम है। हमारा कोई भी कष्ट हमारे कर्मों के विपरीत नहीं हो सकता। हमें यह समझना होगा कि मदिरा सेवन, व्यभिचार, हिंसा और अन्य अनुचित कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में अवश्य आता है। भले ही किसी मामले में आप निर्दोष हों, लेकिन आपके पाप आचरण का संचय आपको दंड का भागी बनाता है। आत्महत्या दुख से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है। इसके बजाय जेल जैसी स्थिति में भी भगवान का नाम जपें और अच्छे आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। यह आपको भवसागर से पार ले जाएगा और आपकी जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बना सकता है। भीष्म पितामह जैसे महान भागवत जब 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने कई जन्मों तक देखा, पर मुझे ऐसा कोई पाप नहीं दिखता। इस पर भगवान ने कहा, और आगे देखो, हम सभी अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए सभी कैदियों से प्रार्थना है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। देखिएगा, आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। यह सांसारिक कैद तो अल्पकालिक है, लेकिन आप माया की कैद से भी मुक्त हो सकते हैं। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों से पाप कर्म निश्चित होता है। जो भी ऐसा कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृत वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके।